हेलो प्यारे बच्चों, एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी पिछले लेक्चर में और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एल्केन कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे सिलेबस में एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एंड कुछ अदर, मैं ऑलरेडी बोल चुका कि यही हमारे सिलेबस में और इन्हीं को हमें बनाना है, इन्हीं के केमिकल रिएक्शन को देखना। मतलब एल्केन से ये कंपाउंड क्या बनाए जा सकते हैं या इन कंपाउंड से क्या हम एल्केन को बना सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि डिफरेंट कंपाउंड से हम एल्केन को बना सकते हैं। आज के लेक्चर में एल्केन से क्या इनको बना सकते हैं क्या, ये देखेंगे। तो बच्चों, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्केन किस टाइप का कंपाउंड है। एल्केन होता है बच्चों, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होगा, यहां पर ये कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने इथेन लिया, इसी की बात की। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन में या मैं कहूंगा एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन यानी सेम टाइप के एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये बॉन्ड है नॉन पोलर बॉन्ड। क्या है? नॉन पोलर। और जब नॉन पोलर है कंपाउंड तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे। मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होंगे, कम होंगे। बॉन्ड में पोलरिटी कम है तो रिएक्टिविटी कम होंगे। तो एल्केन इसी वजह से इनर्ट होती है, काफी कम रिएक्टिव होती है, कुछ ही कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करती है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पार्टिकुलर केस में जैसे हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्ट कर सकती है, नहीं तो उसके साथ में भी रिएक्शन नहीं करती, ना ही जनरली एसिड के और बेस के साथ में रिएक्शन करती है। कुछ पर्टिकुलर केस में ही रिएक्शन करती है बस। तो यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लेते हैं हम, क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें पोलर बॉन्ड नहीं होने की वजह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टिपिकल रिएक्शन क्या होती है इसकी। टिपिकल रिएक्शन इज व्हाट? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसकी। मतलब इसकी मैक्सिमम रिएक्शन में आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। किन कंडीशन में होता? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसमें जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है और नॉन पोलर है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जनरली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको तोड़ने के लिए। फ्री रेडिकल बनेगा, यूवी लाइट की प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क की रिक्वायरमेंट हो सकती है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगा, जनरली गैस फेज में ये रिएक्शंस होगी। तो ये प्रॉपर्टीज होती है। कभी कभी पेरोक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहां पर सबसे पहली रिएक्शन है, यस, फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मैं इसमें आपको बताता हूं मीथेन CH4 की रिएक्शंस करवाता हूं क्लोरीन के साथ में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऐसी रिएक्शंस होती है। मैं यहां पर मैकेनिज्म बता रहा हूं कि कैसे मैकेनिज्म होती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर ये यूज में आएगी या कौन कौन से स्टेप्स यूज में आएगी, ऑलरेडी फ्री रेडिकल एडिशन में हो चुकी है। यहां पर बस डिफरेंस ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा, वहां पर एडिशन हो रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, हमने देखा कि एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनना चाहिए था। यहां पर एक Cl और अगर देखें एक Cl और एक H को जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि यहां पर हमारे लिए एक्सपेक्टेड है कि HCl यहां पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई बंधु। यहां पर डाइक्लोरो प्रोडक्ट भी बनते हैं, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट भी बनते हैं, टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट भी बनते हैं और साथ ही साथ में HCl बनेगा। गॉट इट? ये सब के सब यहां पर होंगे। अगर मैक की मैं बात करता हूं तो मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो इसमें टेम्परेचर देने की जरूरत है और टेम्परेचर देने पर रेडिकल बनता है। तो पहले स्टेप यहां पर लिखूंगा चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या होगा बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में यहां पर क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है। यही क्यों टूटा? क्योंकि वीकर बॉन्ड है, इसको टूटना ही था। जो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वही टूटता है। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो ये इस टाइप से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा।
कैसे? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, क्या मिलेगा? Cl रेडिकल मिल गया प्लस Cl रेडिकल। जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है चुपचाप नहीं बैठता, उग्रवादी बन जाता है। उग्रवादी बनेगा तो ये अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? जहां जहां पर कुछ भी मिला तो वहां पर ये अटैक करता है। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा? सेकेंड स्टेप है यहां पर चेन प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर क्या होगा? आप देखते हो मीथेन के साथ में रिएक्शन करेगा Cl रेडिकल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी लेकर के क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल की एनर्जी ज्यादा होती है। ये क्या करता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? यहां पर नॉन पोलर तो बॉन्ड था ही सही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं इसमें ज्यादा। तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होगा। वो इस टाइप से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन मिथाइल के पास में, एक इलेक्ट्रॉन H के पास में। क्लोरीन रेडिकल H के साथ में भी बॉन्ड बना लेता है एंड मिथाइल के साथ में भी। 2 पॉसिबिलिटी है, हमें देखना है कि कौन से रूट का फॉलो करेगा। अगर ये H रेडिकल, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, H रेडिकल बनाता, H रेडिकल के साथ में Cl रेडिकल मिलकर के HCl प्लस क्या होगा? CH3 बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? Cl रेडिकल है, मिथाइल के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर देखो मिथाइल के साथ में बॉन्ड बनाता है तो ऐसे में H रेडिकल बनेगा। अगर मैं देखूं तो क्या होगा? यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें बॉन्ड बन रहा 1s, क्या होगा बच्चों? 1s एंड 3p के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2p एंड 3p के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मतलब इसके फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑब्वियस है कि यहां पर ये स्टेप ज्यादा फॉलो होगी। या मैं उल्टे तरह से ऐसा बोलूं तो मिथाइल रेडिकल है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल है। छोटा एटम है, इस पर रेडिकल बन रहा है तो वैसे ही स्टेबिलिटी कम हो गई। तो यानी इस पाथ का फॉलो करेंगे रिएक्शन, इस वाले पाथ का फॉलो नहीं करेगी। चलो आगे ही बात करते हैं। क्या होगा? जैसे ही ये वाला रिएक्शन होता है, मिथाइल रेडिकल मिलेगा, ये मिथाइल रेडिकल नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। किस पर? नेक्स्ट मॉलिक्यूल। किस पर? क्लोरीन पर। अब क्या होगा? इस रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल बन रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। ऐसी स्टेप जिसमें बॉन्ड टूटने के बाद में रेडिकल बनते हैं, न्यूट्रल से रेडिकल बन रहा, चेन इनिशिएशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप, एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बन रहा। ठीक है, थर्ड वाला स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन, जिसके अंदर फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? रिएक्शन किस स्टेप के अंदर मैक्सिमम टाइम तक रहती है? वो स्टेप है ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और यही मैटर करता है। रिएक्शन होगी इस टाइप से। ओके, क्या बनेगा? CH3Cl बन जाएगा, Cl रेडिकल। बच्चों यहां पर ये मैकेनिज्म इंडिकेट करते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। चलो आगे की बात करते हैं। यहां पर Cl रेडिकल अब फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ में? यहां पर CH4 के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है, और जो बना प्रोडक्ट है उसके साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। इस Cl रेडिकल के पास में 2 अपॉर्चुनिटी रहती है, या तो रिएक्टेंट मीथेन के साथ में रिएक्शन करेगा, या प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट है H के साथ में रिएक्ट करेगा। अगर ये रिएक्शंस होती है तो ऐसे में देखो यहां पर फिर रेडिकल बन जाएगा, HCl बना और CH2Cl बन गया। अरे भाई इसको रिएक्टेंट ही नहीं चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए साथ में। ठीक है, दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा भाई। ठीक है, वापिस से ये जैसे बनेगा फर्दर रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी? CH2Cl क्लोरोमिथाइल रेडिकल अब फर्दर क्लोरीन पे अटैक करेगा और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और क्या बनेगा? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन प्लस C। 1 by 1 इस तरह से H रिमूव होते जाते हैं। ये स्टेप और आगे बढ़ती जाएगी, यानी ये रेडिकल है, रेक्टेंट पे भी अटैक कर सकता है, क्लोरोमीथेन पे भी अटैक कर सकता है, इस पर भी। अगर इस पर अटैक करेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ट्राइक्लोरोमीथेन। इस टाइप से ही होगा। ठीक है ना, चलता रहेगा। और अगेन फर्दर अगर ऐसा वापस से होगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनेगा। ठीक है ना बच्चों, ये इस टाइप से प्रोसेस होता रहता है। तो इस रिएक्शन में एक कंपाउंड ना मिलकर के, एक प्रोडक्ट ना मिलकर के कई सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, और इसलिए क्या होगा? ये रिएक्शन सुटेबल नहीं होती है मोनो हेलोजिनेशन के लिए।
सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि मिक्सचर मिलता है, इनको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, टाइम खर्च होता है, और यील्ड मिलती है बहुत कम। होगा क्या, यहां पर देखिए बच्चों, चेन टर्मिनेशन स्टेप, रिएक्शन फिनिश होने जा रही है, टर्मिनेट होने जा रही है, और इसीलिए क्या होगा बच्चों, थर्ड स्टेप के अंदर हम कह सकते हैं कि यहां पर फ्री रेडिकल जो थे, मान लेते हैं कि दो तरह के फ्री रेडिकल है, वैसे तो बहुत सारे हैं, रिएक्शन मिक्सर में बहुत कूड़ा करकट मिलता है, लेकिन अगर दो तरह के फ्री रेडिकल है तो इनका दो तरह के फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल टू टाइप के, अब एक रेडिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे रेडिकल होगा, मैंने टाइप बोला, एक फ्री रेडिकल नहीं बोला मैंने, दो टाइप के फ्री रेडिकल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सारी स्पीसीज क्लोरीन फ्री रेडिकल की होगी, बहुत सारी स्पीसीज मिथाइल फ्री रेडिकल की होगी। तो ऐसे में क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो Cl2 बना लेगा, और ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो CH3Cl बनाएगा, और मिथाइल रेडिकल अगर मिथाइल रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका बनेगा इथेन। इस टाइप से ये रिएक्शन चलती रहती है। तो बच्चों इस टाइप के रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, काफी सारे कंपाउंड बनते हैं, एक कंपाउंड नहीं बनता। ओके, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है एक मिनट रुकिए, इथेन लेते हैं, इथेन अगर इसका क्लोरीनेशन करवाता हूं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रिएक्शन तो होगी, मोनोक्लोरो भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, मोनो के साथ साथ में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे 9 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने बनते हैं, 9 प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, फिर 3 यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 4 5 ठीक है ना। यहां पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे लिखना पड़ेगा ये सब। ओके, ये भी, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यस, ये भाई तो यहां पे जा रहे यार। ओके, नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट किया इसको भी, ठीक है। कितना हो गया, यहां पर 5, 6 क्या होंगे, 6 इस टाइप से हम कह सकते हैं CH2 CCl3, यहां पर ये 6 हो गया, 1 2 ओके, 3 4 5 6 7 यस 7 8 और 9। इस टाइप से ये 9 प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों, साथ में HCl मिलेंगे और कई सारे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये रिएक्शंस है सुटेबल नहीं है किसके लिए, एक टाइप के कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो मिक्सचर मिलता है इसमें, यस। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि यहां पर है क्लोरीनेशन करवाया और यूवी लाइट तो हमने रखा, यहां पर पूछा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे। ओके बच्चों, अब जब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक तो ये वाला बन सकता है, 1 फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है ना, यहां से H ये भी जा सकता है, ये वाला भी H जा सकता है, 2 पॉसिबिलिटी होगी। ये वाला कार्बन ये तो सेम है, ये और ये वाला भी सेम है, तो यहां पे मोनोक्लोरो और ये आपका हो गया 1 क्लोरो, ये 2 क्लोरो। लेकिन आपने देखा होगा कि ये कायरल सेंटर बन गया, और कायरल सेंटर बन गया तो एक R होगा एक S होगा, तो R प्लस S भी होगा बच्चों, यानी 2 प्लस 1 3 कंपाउंड यहां पर बनते हैं। ओके, 3 कंपाउंड बनेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए। ओके बच्चों, तो ये इस टाइप का है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर किनका, पहले हैलोजन की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, हैलोजन अगर रिएक्ट करेगी तो कैसे रिएक्ट करता है, देखो अब मोस्ट रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, जहां पर कोई भी मिलता है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है ये, और लीस्ट रिएक्टिव होता है आयोडीन।
क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन। तो फ्लोरीन F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अगर एल्केन की बात करते हैं तो क्या होगा, एल्केन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ H, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री CH, फिर 1 डिग्री CH और फिर मीथेन। मैं अगर इससे पहले लेना चाहता हूं तो बेंजाइलिक ये वाला भी ले सकता हूं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये रिएक्टिविटी होगा। फ्लोरीन के साथ में भी क्या डार्क में रिएक्शन कर लेता है, यस डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है। कैसे, CH4 के अगर फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन के साथ में, ठीक है ना, तो ऐसे में डार्क में भी रिएक्शन कर लेता ही है और क्या करता है, खतरनाक कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और इसलिए इसकी कंट्रोल्ड रिएक्शन हो, इसके लिए क्या किया जाता है, डाइल्यूटेड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में डाइल्यूट किया जाता है, ओके बच्चों, तभी जाकर के ये रिएक्शन दे पाता है। तो यहां पर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये मिक्स किया जाता है। क्या बनेगा, CH3F प्लस CH2F2 प्लस क्या होगा, F2 प्लस CHF3 और CF4, इस टाइप से ही मिलता है, और HF तो बन ही जाएगा। Got it? ये रिएक्शन होती है बच्चों। डाइल्यूट करने के बाद में अगर मान लीजिए कि ऐसा हो भाई, अगर ऐसा होगा ना, दार के अंदर ये विस्फोट हो जाएगा, कार्बन ब्लैक और HF मिलता है, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, मान लेते हैं ब्रोमीन के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और इसलिए थोड़ा सा इसके लिए कुछ क्वांटिटी में परऑक्साइड मिक्स किया जाता है। परऑक्साइड होगा बेंजोइल परऑक्साइड, क्या होगा बच्चों, बेंजोइल परऑक्साइड, ये होगा। हीट किया तो क्या बनेगा, CH3Br प्लस HBr आपका मिल जाएगा, ये वाला केस है। राइट, नाउ नेक्स्ट है बच्चों, और कुछ और भी मिलेंगे लेकिन ये तो मिल ही जाएगा। आयोडीनेशन क्या आसानी से होता है क्या, नहीं, आयोडीनेशन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और क्या बनाता है, CH3I बनाता है और बनेगा HI। HI is the good reducing agent and react with iodomethane and convert into again methane plus I2। तो यहां पर रिएक्शन में से इसको हटाने के लिए HGO और नाइट्रिक एसिड और HiO3 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों, HiO3, यहां पे लिख सकता हूं, और HiO3 ये मिलाते हैं। क्या करेंगे, HiO3 के साथ में रिएक्ट करेगा और I2 प्लस H2O बना लेता। बैलेंस कर सकते हो आप इसे, 5 यहां पर रखो, तो यहां पर क्या होगा, 3 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। I2 जैसे बनेगा वापस से रिएक्शन कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम में से HI को हटाने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हैलोजिनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगा बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। लेकिन होता कैसे, होता ऐसे, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोपेन की रिएक्शंस करवाना है मुझे, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज में लेते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड HONO2, NO2, क्या होगा, यहां से ये वाला H भी टूट सकता है, ये वाला H भी टूट सकता है, और यहां से बॉन्ड भी टूट जाते हैं। कितने बार होती है, गैस फेज नाइट्रिफिकेशन होता है, गैस फेज नाइट्रेशन, गैसीय स्टेट में, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। तो यहां पर ये टूट गया, क्या बनेगा, यहां पर देखिए मिक्सचर मिलता है, नाइट्रोमीथेन ये मिलेगा, प्लस यहां पर ये आपका नाइट्रोमीथेन, 2 नाइट्रोमीथेन प्लस 1 नाइट्रोमीथेन प्लस नाइट्रोइथेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन 1 नाइट्रोप्रोपेन प्लस H2O और भी मिक्सचर मिलते हैं। 40% क्वांटिटी इसकी होती है भाई, ठीक है, ये वाला केस होगा। तो इस तरह से यहां पर ये रिएक्शंस होती है।
सल्फोनेशन की बात करें, होता है सल्फोनेशन भी होता है इसमें। सल्फोनेशन में क्या होगा, ऐसे लॉन्ग चेन कंपाउंड जिनमें कार्बन के नंबर 6 से ज़्यादा है या इक्वल है, वो फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है फ्यूमिंग, SO3 गैस डिजोल्व रहती है किसके अंदर, H2SO4 में। तो ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH। अब ये 2 डिग्री से क्यों गया, क्योंकि 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा, अल्फा H ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों, सल्फोनिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। यस, ऑक्सीडेशन, इसमें भी कंबशन हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं कंबशन। एल्केन जो होती है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होगा बच्चों, CnH2n+2 ये होता प्लस O2, बर्न किया, कार्बन CO2 में चला जाएगा, हाइड्रोजन H2O में चला जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर O2 लिखूंगा, बनाएगा CO2n प्लस क्या होगा, n+1 H2O, ये बनाएगा। बैलेंस करूंगा तो 3n+1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, जलाते हो तो CO2 बन जाता है। कार्बन देखा तो CO2, हाइड्रोजन देखा तो H2, ऐसा होगा। गुड इट, चमक रहा है कुछ कुछ चमक रहा, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा चमक रहा है, ज़्यादा नहीं चमक रहा है। ठीक है, कंबशन हो गया। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होगा, मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाया कॉपर के साथ में, और साथ ही साथ में क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM प्रेशर। तो ऐसे में कॉपर मेटल पर रिएक्शन करवाने से मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो यही रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड बन जाता, काफ़ी अच्छा कंपाउंड होता है, डेड एनिमल को प्रिजर्व करने का काम करता है। या किस में काम आता, डेड एनिमल को प्रिजर्व करने में काम आता। कोई मर जाता है, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, स्पेसिमेन बनाना चाहते हैं, तो फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में उसको डिप करके रखा जाता है। तो यहां पर देखो, ये CH2O प्लस, सॉरी यस, ये कंपाउंड होगा O2। अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, नॉट मैंगनीज, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो यहां से H2 एंड एक O चला जाएगा। कहां चला गया, O के साथ में हाइड्रोजन चले गए, तो यहां पर ये O चला गया और फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी हो गया। एरोमेटाइजेशन की बात करते हैं। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिएक्शन का बनना एरोमेटाइजेशन कहलाता है। क्या होगा बच्चों, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, इस टाइप से, इसको हमने हीट किया 773 केल्विन और 10 to 20 ATM प्रेशर पर, लेकिन कैटलिस्ट यूज में लिया V2O5 और मैं कहूँगा क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है ना, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये लिया हमने। इनके साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 मिल करके 2 H2 तो ये बनाएंगे हम, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो ये बॉन्ड बन गया।
ऐसे देखा जाए तो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता बच्चों? बेंजीन। कितना होंगे? 4H2 बाहर चला गया। बेंजीन के साथ में 4H2 बाहर चला गया भाई। 7 कार्बन होंगे तो टोलुइन बन जाएगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। 8 कार्बन होगा तो इथाइल बेंजीन या डाइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ये एरोमेटाइजेशन इस टाइप से होगा। नाउ नेक्स्ट है क्रैकिंग, पायरोलिसिस, क्रैकिंग और पायरोलिसिस। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एल्केन को अगर हायर एल्केन से लोअर एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पायरोलिसिस करवाया जाता है। O2 के एब्सेंस में, कैटलिस्ट की एब्सेंस में इसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। कितने पर? 773 केल्विन पर। तो उससे क्या होगा? ये डिकम्पोज होकर के छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? प्रोपेन ले रहा हूं, 773 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा बच्चों? यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, यहां से H और यहां से H बॉन्ड, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है। अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो H और H मिलकर के H2 बनाएंगे और साथ ही साथ में प्रोपीन बनाएंगे। ये गया और ये गया तो H चला गया, प्रोपीन बनेगा। और अगर यहां से CH3 और ये वाला H जाता है तो मीथेन बनेगा और साथ ही साथ में इथीन बनता है। क्या बनता है? इथीन। गॉट इट? ये रहेगा। तो इस प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो ये रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल हम लेते हैं आइसोमराइजेशन का। आइसोमराइजेशन होता क्या है? आइसोमराइजेशन में प्रोपेन है या ब्यूटेन है, ब्यूटेन को हमने हीट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड कौन सा? एनहाइड्रस प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl। यस, एल्यूमिनियम या एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में क्या बनता बच्चों? आइसोमराइजेशन जैसे नेम से पता है, यहां पर ये इस कंपाउंड का आइसोमर बन जाएगा। 4 कार्बन की चेन थी, इसमें से 1 कार्बन बाहर चला गया तो आपका 3 कार्बन की चेन बनेगी और 1 कार्बन ऊपर इस टाइप से आ जाएगा। ये बना आपका आइसोमर। इसका नेम है ब्यूटेन, इसका नेम है आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से आज एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम खत्म करते हैं। अगला लेक्चर लेंगे एल्केन का, जिसमें रिवीजन करेंगे, ब्रीफ रिवीजन। अभी भी आज भी मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू करवाया, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।